If you see right now, we are in sector 150. This is the very location where that unfortunate tragedy has taken place, in which what we have seen that a 27-year-old young man basically lost his life in this very unfortunate tragedy. And you see, right now I'm joined by some of the locals over here, some of the people living in this neighborhood area, where if you see, this is one of the prominent locations, where approximately if you go to buy a flat over here in this very region, you will have to pay at least 4 to 5 crore rupees. But if you see the kind of amenities they are getting over here in this locality is not enough. I'm going to directly joined by these individuals who live in this very area. Right, I'm joined by one of the neighbors over here, Mr. अतुल. अच्छा, मुझे ये बताइए अतुल कि यहाँ पर हम देखते हैं 150 का जो लोकेलिटी है, यहाँ पर इतने महंगे महंगे सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो नहीं है। इसी चक्कर में हमने देखा कि एक 27 साल का नौजवान जो कि टैक्स पेयर है, जो कि मेहनत की कमाई करता है, रात की नौकरी करके लौट रहा था घर, अपने घर जा रहा था, लेकिन उससे पता नहीं था कि वो किसी टॉर्नेडो में फंसा नहीं हुआ था, किसी नदी में फंसा नहीं था, समंदर में नहीं फंसा था, वो एक शहर के बीचों बीच अर्बन लोकेलिटी के अंदर जो है उसकी मौत हो जाती है। कैसे देखते हैं आप एज ए नेबरहुड? सो यस, यू आर वेरी करेक्ट। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि नोएडा अथॉरिटी इस सेक्टर को मानती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। यहाँ पे अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार लोग रहते हैं, बट दे आर सेइंग दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। इफ यू हैव सीन द बयान ऑफ मिस्टर सतीश पाल yesterday, he said this is under construction area. That's just not acceptable from us, because we are living approximately 30,000 residents are living in this area. We are not having mobile network. तो मुझे ये बताइए, कल रात हमने देखा कि जो इंसिडेंट घटती है 16 और 17 की रात में, जिसके अंदर एक 27 साल के युवक की हत्या होती है। हम ठीक उसी सड़क पे खड़े हैं और हम उसी सड़क से होते हुए उसी स्पॉट पे भी जाएंगे। वो जो स्पॉट है तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, और हम उसी रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल होता है, आप लोग इस जगह पे रहते हैं, कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना? यहाँ पे बहुत ही समस्या। सबसे पहले तो मोबाइल नेटवर्क है। यहाँ पे सारे ड्रेन कवर आप देखें, सारे ड्रेन कवर खुले हुए हैं। क्यों? क्या आप लोगों ने कभी जो नोएडा अथॉरिटी है उनसे कंप्लेन की इस मामले में? हमने जन सुनवाई में भी बहुत डाले हैं, रिप्रेजेंटेशन पिछले 1 साल से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। 200-300 रेसिडेंट्स की, सारे सोसाइटी निवासियों की साइन करा के रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये क्या जो नोएडा का प्रशासन है, जो नोएडा अथॉरिटी है, वहां से क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? बार बार कई बार वो कंप्लेन बस क्लोज कर देते हैं और रिस्पांस नहीं आता, या कुछ भी हमें मदद नहीं मिल रही है, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपके साथ रिधिमा भी बैठी हुई है। रिधिमा से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको किस तरीके से देखती हैं आप? यहाँ पे रात में आना किस तरीके से देखती है, कितना सुरक्षित है ये? First of all, I'll say women's is not safe here, because we can't travel at all after 7 o'clock. It's very dark, there is no light, there is no barricading, people don't know where to go. It's very difficult for us. The police patrolling is not here. If women stuck, so there is no mobile network, she can't call anyone. Right. Even I would like to request my VJ Roshan to show the visuals towards my right and left. जो दाहिने और बाएं साइड में देख रहा हूँ रिधिमा, मैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ना खुली जगह है। यहाँ पर पूरा मैदान है, सेफ्टी नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है कहीं पे। ये जो नाला है, ये नाला देखा है आप, ठीक है? ऑल दीज एरियाज आर ओपन। कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? हम लोग रह रहे हैं बिकॉज वी हैव पुट ऑल ओवर हार्ड एंड मनी। 3 करोड़ के लोगों ने लिए हैं इनको फ्लैट्स को, लोग बेच रहे हैं। हमने पूरी मेहनत की कमाई पूरी इसमें लगा दी है, लोन्स हमारे चल रहे हैं, बट स्टिल हमने इस चीज़ की सारी कंप्लेंट्स रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन बना के सारे रेजिडेंट्स के साइन करा के हम लोगों ने दिया है। बट 1 साल से कोई सुनवाई नहीं है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। वो हमें बस ये एश्योरेंस दे देते हैं उस टाइम, ठीक है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग करेंगे काम, बट उसके बाद उनका कोई रिवर्ट नहीं आता। हमने फॉलो अप उनसे कॉल्स पे भी किया है, बट या तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है, या बोल देंगे कि वो पेंडिंग में है। रिधिमा, मुझे एक चीज और समझाइए, यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो दुर्घटना हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नोएडा अथॉरिटी, ऑफ कोर्स नोएडा अथॉरिटी।